आज जो है हम पिछले क्लास में अवतल दर्पण में पढ़े थे और आज हम लोग उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से खास करके आप लोग को ध्यान यह देना है कि दो गो क्वेश्चन जो है अक्सर हमेशा इसे चिन्ह परिपाटी से पूछ देगा कि f धनात्मक होगा या ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा ऋणात्मक, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगा या ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो अब इन सभी चीजों को देखते हुए जो है हम समझेंगे कि ये जो प्रतिबिंब का दूरी क्यों धनात्मक होगा, क्यों ऋणात्मक होगा, किस आधार पर हम धनात्मक ऋणात्मक का उपयोग करेंगे। और हम लोग जो है जितना भी पढ़े हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। और हम लोग जो है अगले क्लास में जो है f बराबर r/2 या r बराबर 2f हम लोग जब प्रूव करेंगे तो इसमें भी हमको ऐसा अनुभव होगा कि हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर रहे हैं। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने से एक बात देखिए, किसी भी आदमी का ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कोई -5 फीट का होगा तो धरती खोद ले चलेगा, है? कोई -5 मीटर जा सकता है, लेकिन अगर -5 मीटर लिखा हुआ है तो वहां पर यह समझने का प्रयास करना है कि वह डायरेक्शन कौन है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है या साउथ में। तो वो माइनस ऋणात्मक चिन्ह हमारे डायरेक्शन को दिखाता है। डिस्टेंस कभी भी माइनस, दूरी कभी भी माइनस में तय नहीं हो सकता, कभी भी। अब भगवान भी अगर बोले तो अभी एग्जाम फरवरी में है तो बोलिएगा कि मार्च के बाद मिलिए, होली खत्म हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, समझे? तो इस आधार पर देखना है। तो अब देखिए एक दर्पण हम लोग उत्तल दर्पण मान लेते हैं और ये दर्पण भी प्रकार का कोई दिक्कत। अब देखिए m डैश एक हमारे पास क्या है, दर्पण है, मिरर है, ठीक। और वो उसको हम एक ग्राफीय अक्ष पर इस प्रकार व्यवस्थित कर देंगे कि इस पर जो भी घटना होगा ना तो कोई एक अक्ष वो क्या निरूपण करेगा, वो ग्राफ में दर्पण का प्रधान अक्ष का निरूपण करेगा। जैसे कल हमारा उत्तल दर्पण में ये x डैश अक्ष कर रहा था ना, प्रधान अक्ष, और हमारा कौन सा आज कर रहा है, x। हम पिछले क्लास में ग्राफ पढ़े हैं और आप लोग मैथ में भी ग्राफ पढ़े हैं। यह अक्ष क्या होता है, पॉजिटिव। ये x वाला क्या होता है, पॉजिटिव। ये y क्या होता है, पॉजिटिव। यह x डैश क्या होता है और ये y डैश क्या होता है, नेगेटिव। और हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे 9th क्लास में भी कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का संरचना क्या होता है, ग्राफ किस आधार पर व्यक्त किया जाता है, ग्राफ के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यह एक ज्यामितीय केंद्र क्यों होता है, इसका विवरण हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब जब हम क्लास स्टार्ट भी किए थे, आज से एक साल के लगभग हो गया है, जनवरी में हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण सूत्र, और आज मेरा सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है, तो हम लोग रिवीजन क्लास पर चल रहे हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर जब हम दर्पण को एक अक्ष के निरूपण करते हैं, जिस बिंदु पर काटता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है। साधारणतः हम लोग इसको ओ से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, ओ से। लेकिन दर्पण के कारण जिस बिंदु पर यह कटा है, इसीलिए ये ओ न रखकर हम क्या रखें, पी। क्यों, ये हो गया इसका ध्रुव का काम करेगा। क्या करेगा, ध्रुव का। और हम लोग को पहले से भी पता है कि दर्पण में कोई भी दूरी कहां से मापा जाएगा, ध्रुव से। और किसके अनुदिश, प्रधान अक्ष के अनुदिश। कि प्रधान अक्ष के ऊपर है, प्रधान अक्ष के नीचे है, प्रधान अक्ष के समांतर है, प्रधान अक्ष के पहले, मतलब इस आधार पर हम लोग दूरी को मापेंगे। इसमें कोई प्रकार का दिक्कत। अब देखिए जब इस हमको देखते हैं, हमको पता है कि ओरिजिन ओ अर्थात पोल पी से लेकर के एफ हो गया हमारा मुख्य फोकस, कि बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पोल हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दूरी पोल से मापेंगे, पोल से लेकर के सी सेंटर, वक्रता केंद्रीय है, वक्रता केंद्र, तो केंद्र से लेकर के वृत्त के जिस परिधि पर, ये एक खोखला गोला है, कहने का मतलब है कि इसका आधारभूत इकाई सर्कल है,
समझे। और इसका जो है इस पॉइंट का जब हम देखते हैं तो ये हमारा रेडियस का काम करता है। किसका काम करता है? रेडियस का। इसीलिए इसको हम क्या कैपिटल आर से सूचित करते हैं, स्मॉल आर से नहीं, कैपिटल आर से। हम इसको स्मॉल एफ से फोकस दूरी को सूचित करते हैं, जबकि मुख्य फोकस को हम किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए कि अब इसके आधार पर हम कैसे, तो सबसे पहले हम पहले पहले उसके बाद पहले उसके बाद, तो इधर सब में सेम डायरेक्शन के बाद कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इसमें x क्या है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? और y क्या है? पॉजिटिव है। y क्या है? पॉजिटिव, तो ये y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे हम कल आपको बताए थे कि ये वाला जो x और y वाला जो ये ऊपर वाला जो ये रहता है, इसको हम लोग पहला चतुर्थांश बोलते हैं। कौन सा चतुर्थांश? पहला चतुर्थांश। ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा। ये हो गया पहला, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा। ये क्या हो जाएगा? दूसरा। x और y है, तो अब बताइए x हमारे पास क्या है? निगेटिव है, तो इसका निगेटिव चिन्ह माइनस, और ये क्या है? पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस। कोई प्रकार का दिक्कत इसमें? अब देखिए ये ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है x डैश है, तो पहले x उसके बाद y। यहाँ पर हमको मिलता है x भी निगेटिव y भी, तो ये भी निगेटिव और निगेटिव पॉइंट है। अब देखते हैं यहाँ x और y, तो x भी प्लस है y माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस। रेनू यहाँ पर कोई प्रकार का दिक्कत? ये कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? माइनस माइनस, ये है माइनस प्लस, ये है प्लस। कोई प्रकार का दिक्कत? मूल बिंदु का नियामक 0 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि x भी 0 y भी, और यहीं से x और y दोनों का वैल्यू मापा जाएगा। अगर इधर बढ़ेगा तो प्लस x की ओर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तो प्लस y की ओर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तो माइनस x की ओर बढ़ेगा, और इधर बढ़ेगा तो माइनस y की ओर बढ़ेगा। कोई प्रकार का दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम लोग कल बेसिक थ्योरम तो पढ़ ही लिए थे। अब डायरेक्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई। अब बताओ रेनू, वस्तु की ऊंचाई। अब बताओ HO। अब बताओ ये y डैश के समांतर रेखा है कि x अक्ष के समांतर रेखा है? y का। क्यों? क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर है। कहाँ है प्रधान अक्ष के ऊपर? ये y के अनुरूप यह जा रहा है ए डैश, जिसको HO बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमारा प्लस। क्यों? ये बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? HI। और देखिए ये बी डैश हमारे पास है, तो बी डैश HI क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और रेनू जब प्रतिबिंब की ऊंचाई का बात करते हैं तो ये भी हमारा देखो यही y डैश के आधार पर है खड़ा, है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम आपको बताए थे कि वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होता है, कल बताए थे ना। देखिए आज काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या कट रहा है? वास्तव में देखते हैं प्रकाश की किरण जाता है यहाँ से टकरा कर पुनः इसी माध्यम में। रियल कट ऑन हो है? इसमें रियल कट ऑन है? नहीं है, यहाँ कटता हुआ प्रतीत होता है। इसमें कोई दिक्कत?
अब देखिए दूसरा है कि अब यहां से लेकर के क्या बोले कि कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। तो अब दर्पण से टकराया वस्तु यहां पर, तो हम दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी मापेंगे, इसीलिए यहां से दूरी यहां तक क्या हमारे पास हो गया u, क्या हो गया u, और ये हमारा u क्या है, ये हमारा हो गया वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी कहां से मापेंगे, ध्रुव से, दर्पण तक ही मापेंगे, ये नहीं कि दर्पण से फिर रिटर्न होगा, दर्पण से लेकर के वस्तु की दूरी। तो अब देखिए वस्तु की दूरी क्या हमारे, क्योंकि x डैश के समांतर रेखा है, क्योंकि x डैश निगेटिव है इसीलिए u भी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। कोई प्रकार का दिक्कत? अब बताइए इसमें किसी ये, अब प्रधान से देखते हैं, और ये जो भी दूरी होता है हम पहले से जानते हैं कि पोल और बी के बीच क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब का दूरी क्या से मापते हैं, भी से। अब देखिए ये वाला जो रेखा है मतलब x प्लस है, तो ये भी क्या होगा प्लस, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी हो गया भी क्या है प्लस। अब देखेंगे अगर ग्राफीय रूप से तो ये हो जाएगा AO, इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा OB। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? अब देखिए अब हम चलते हैं फोकस दूरी की ओर। तो फोकस दूरी कहाँ है, फोकस दूरी, फोकस दूरी ये O और F है, क्या है O और, मुख्य फोकस में कैपिटल F होगा या स्मॉल होगा, कैपिटल F होगा, और इसको हम, ये हो गया फोकस दूरी OF। तो स्मॉल f किस, कौन सा लाइन के समांतर है, x, पॉजिटिव x के समांतर लाइन है, और जब x पॉजिटिव है तो f भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कोई प्रकार का दिक्कत इसमें? अब हम चलते हैं कहा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता, वक्रता त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगा OC, क्या हो जाएगा कैपिटल R, और ये भी रेखा देखते हैं हमारा x अक्ष के समांतर है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। रेणु आप बताइए इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब से बन जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, अगर किसी को किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। सवाल नहीं है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब जो है वीडियो बंद कर दीजिए।